सर्व समाज के कोर कमेटी ने जो तय करके उम्मीदवार खड़ा किया, उनसे बातचीत करने के लिए आए। अंदर क्या बात। अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण ठाकर 9672265558, अपेक्षा सिटी, चाचावास, पुष्कर बाईपास, अजमेर। हाँ बताइए, आज आप ज्ञान जी सारस्वत के घर आए, क्या चर्चा रही? चर्चा जो थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण मिलने के लिए आए। सर्व समाज के कोर कमेटी ने जो तय करके उम्मीदवार खड़ा किया, उनसे बातचीत करने के लिए आए। अंदर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या बैठाने आए, समझाइश करने आए थे क्या? समझाइश कराने के लिए आए हैं और सभी कराते हैं, लेकिन हम सर्व समाज की कोर समिति ही निर्णय लेगी। ज्ञान जी निर्णय नहीं ले सकते इसमें। तो क्या रहेगा अब चुनाव में आगे? चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सर्व समाज की सहभागिता से लड़ेंगे। ऐसा नहीं दबाव में, अगर बीजेपी के दबाव में अगर चुनाव लड़ने से दबाव में आने होता तो फार्म ही नहीं भरते। अब क्या रहेगा? रणनीति वार्ड स्तर पर प्रचार प्रसार चालू है। हाँ वैसा अंदर चर्चा की गई है, आपको बीजेपी के लोग आए? बीजेपी के तो नहीं, बीजेपी के भी होंगे दोस्ता हो। कुछ ब्राह्मण समाज के मेरे परिवार की बहनें और भाई आए। आगामी जो चुनाव परिप्रेक्ष्य चल रहा है उस बात को लेकर बात शुरू हुई थी और चाय पी और समाज के और कुछ और लोग आ गए और कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। चाय पे खाली हल्की फुल्की चर्चा हुई है। चुनावी चर्चा है, राजनीतिक चर्चा यहाँ नहीं हुई। और आज दिवस तक मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने नामांकन भरा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या सूचना मिली थी आपको कि सारस्वत जी के घर पे कौन आए? आज हमें सूचना ये मिली थी कि सारस्वत साहब को बैठाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और पर्टिकुलर कोई समाज से कि आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उस समाज के कुछ लोग स्वयंभू बनकर यहाँ आए और बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि सारस्वत साहब जो खड़े हुए हैं वो सर्व समाज 36 कौम को खड़े हुए हैं, तो हमारी जाति को और हमारे समाज को कोई इस तरीके से ये कह के कह रहे कि हम उनको बैठा सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं, वो एक गलत मैसेज देने के लिए किया गया, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। क्योंकि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा जी आए, मैं विधि प्रकोष्ठ राजस्थान ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष मैं आया और भी हमारे लोग आए। क्योंकि जिस तरीके से एक समाज को टारगेट करके ये बताने की कोशिश की गई कि उन समाज के लोग जा रहे हैं, तो ये 36 कौम का जो नेतृत्व के साथ खड़ा होना है वाला व्यक्ति, उसको एक जात से बांधने की कोशिश जिस तरीके से पार्टी और संगठन द्वारा जो की जा रही है वो गलत है। आप अगर बैठाना है या किसी तरीके की कोई बात करनी है या आपको कोई बात करनी है तो आप स्वयं जाएं, सर्व समाज को भेजें। किसी पर्टिकुलर समाज को टारगेट बना के ये कहना कि वो समाज जाके बैठाए तो वो गलत है। उससे समाज की जो और लोग हैं उनमें भी गलत मैसेज जाता है और 36 कौम में भी ये मैसेज जाता है कि उस समाज से खड़ा किया, जबकि समाज ने कभी नहीं। इसे इनको सर्व समाज ने, और पूर्व में भी जो खड़े हुए थे तब सर्व समाज ने ही ऐतिहासिक जीत 2008 या जो 10 में जो लड़ी थी इन्होंने, वो भी ऐतिहासिक जीत निर्दलीय के रूप में लड़ी थी। उसमें भी कोई पर्टिकुलर किसी जाति ने नहीं खड़ा किया था। ज़्यादातर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और पार्षद थे या पूर्व पार्षद थे। अब ये इस बात को नहीं कह सकते, आप इस चीज़ से मुँह लाएंगे। मेरे को उनसे मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं कि आपको किसने भेजा है। वह तो ये कह रहे थे कि आप कहीं हमारी पार्टी हार ना जाए इसलिए आप बैठ जाएं। तो संगठन को अगर इस तरीके करना है तो सर समाज के साथ आए।
36 कौम को साथ लेके आए। पर्टिकुलर हमारा आज जो विरोध है वो यही विरोध है कि किसी समाज को टारगेट बना के और ये कहना है कि सर ब्राह्मण समाज गया था और उन्होंने ये किया था। पहले इन्होंने मीटिंग भी करी, मीटिंग थी साथ में ही आए। हैं?